नमस्कार, खबरों के महातंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का एक तीसरा प्रोटेस्ट है। आइए हम पहले मैं कहूंगा कैमरामैन से पूरे इस एरिया को दिखाइए कि कितने युवा और कितने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक आए हुए हैं। पहले इधर दिखाइए, फिर आइए अंदर चलते हैं। भारी प्रशासन की भीड़ मुस्तैद है यहाँ पर और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है या क्या है। तो हम आ गए हैं इको गार्डन में और आप लोग देख सकते हैं कि अंदर भारी भीड़ है और प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। और आइए आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ झड़प चल रहा है प्रशासन से। आइए देखते हैं। कॉकरोच का सपोर्ट करने आए थे, चल करके आया हूँ। ठीक है, कॉकरोच जो है, जो कॉकरोच कहा जा रहा है, कॉकरोच जो है एक आइडियोलॉजी है जो जस्टिस सूर्यकांत का जो बयान दिया गया है, जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसका रोष है छात्रों के अंदर और उसी रोष के चलते ये जो है मूवमेंट खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, और छात्रों को एक रे ऑफ होप दिखी है। यहाँ पर इतना जो लोग खड़े हुए हैं, ये एक रे ऑफ होप दिखी है छात्रों को और उसी रे ऑफ होप के चलते ये छात्र यहाँ पर यही टाल रहा हूँ, यही हूँ। क्या लग रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या लग रहा है? काकरोच कमजोर हो रही है क्या? नहीं, काकरोच कमजोर नहीं हो रही, अभी तो जस्ट ये तो शुरुआत है। आप जान लीजिए 30% हर देश का हर चौथा नागरिक जो है कॉकरोच है, मतलब की जेंजी है। जेंजी मूवमेंट, इसको आप आइडियलाइज मत करिए, इसको आप कॉकरोच के रूप में आइडियलाइज मत। पुलिस नहीं हटा रही, पुलिस तो आप लोग जो है, कुछ लोग जो यहाँ पर अदर आइडियोलॉजी को, अपोजिट पार्टी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हैं, वो चिल्लाने लग गए। वहाँ पे मीडिया को गोदी मीडिया बोला जा रहा था, ऐसा क्या बोलता है? देखिए, मीडिया गोदी मीडिया है कि क्या है ये तो देश जानता है, पूरा देश जानता है। ठीक है, और एक निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल होंगे और निष्पक्ष ही दिखाएंगे, तभी उनको भी जो है लोग उनकी बातों को समझ में आएगी। नेशनल मीडिया गोदी मीडिया। देखिए, आप लोग इंडिपेंडेंट लोग, अगर देखिए मीडिया चौथा पिलर है स्तंभ का, और आज की डेट में मीडिया का मतलब नेशनल मीडिया नहीं है। आज का मतलब मीडिया का मतलब है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे चीजें पहले आती है, नेशनल मीडिया में बाद में आती है। सोशल मीडिया सही है, आप सब लोग युवा हैं, आप सब लोग युवा हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, रियल मीडिया नहीं, रियल। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या अभी क्या चल रहा है आप लोग तो देख ही रहे। खान सर को कह रहे 2 कौड़ी शिक्षक है, बताइए। इतने अच्छे टीचर, इतने सारे उन्होंने बच्चों को हेल्प करी, पता नहीं कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे। मैं मिलेनियल हूँ, मैं जो है मिलेनियल हूँ और मैं जेंजी का गार्जियन हूँ, मैं जेंजी का गार्जियन हूँ। और सुनिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत मैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने का वीडियो वायरल हुआ है। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, आरएसएस से मुझे कोई मतलब नहीं है। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है और यहाँ देश का युवा अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। क्या नारे लगना ये गलत है या सही है? मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं इसमें क्या? देखिए, ये तो युवा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस देश में है, तो अगर मुर्दाबाद करना चाहता, क्या संघ वालों ने कभी कांग्रेस मुर्दाबाद नहीं किया क्या इस देश में? क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद नहीं किया क्या? तो छात्र नहीं मुर्दाबाद कर सकते। आप लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं? शांतिपूर्ण क्या, ये यहाँ पर मतलब नारे लगाने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। इसमें तो पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, तो नारे तो लगेंगे ही ना। इसको आप हुड़दंगा समझ कनेक्ट करिए। अभी सुबह जो है मीडिया वालों को भगाया जा रहा था, गोदी मीडिया बोल के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए, छात्र जो है देख रहा है, समझ रहा है। छात्र आज का समझदार है। अब शिक्षा भी पहले से मुकाबले अब लोग ज्यादा शिक्षित है, लोग ज्यादा जागरूक है, तो जो जिनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, उसका रोष वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे कुछ लोग, आइए इधर दिखाते हैं। बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भगत सिंह जी का फोटो लेकर रखे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगा सभी युवाओं को, देश में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अगर सभी लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तभी सिस्टम में बदलाव आ सकता है और देश में जो करप्ट नेता बैठे हैं उनको सत्ता से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि यही है कि जो गरीब घर से बच्चे आते हैं और बाद में उनका पेपर लीक हो जाता है तो उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे होते हैं। किस तरह पेपर देने आते हैं, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पेपर लीक बंद हो एवं भ्रष्ट अधिकारियों पर जो ये पेपर लीक कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि युवा हमारे देश की शान है। क्योंकि वो कितनी मेहनत से 10 साल से परिश्रम कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, तो हमारी सरकार से यही मांग है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये आप भगत सिंह का फोटो लिए हैं, इनके बारे में अगर आपको 5 लाइन बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? आप जिनका फोटो मैं भगत सिंह के बारे में यही बोलना चाहूँगा, उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। और आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सोच में हैं कि हम प्रोटेस्ट में जाएं या ना जाएं, अपने अधिकारों की बात सरकार पे रखें या ना रखें। वो डरे हुए हैं, उनको पूरी तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है इस सरकार ने। लगातार युवाओं को देख रहे हैं, बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ चुकी है कि कंपनियों में 12-12 घंटे युवा काम करते हैं, तब जाके 10-12 हज़ार मिलती। अगर उनकी योग्यता अनुसार उनको रोजगार दे दिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा सरकार का? तो ये हमारे युवाओं की मंशा है और हम ऐसे कई युवाओं से मिलेंगे जो बहुत पीड़ित हैं, उनकी बातों को सुनेंगे। ऐसे ही आप लोग बने रहिए। पहले तो इस पोस्टर को दिखाइए। 32 करोड़ हैं बेरोजगार, कौन है जिम्मेदार? दिशा छात्र संगठन, एक लेखपाल, री एग्जाम, जाति धर्म के झगड़ों में हम बर्बाद तुम बर्बाद, माला माल हुए केवल नेता मंत्री नौकरशाह। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम चंद्रप्रकाश है भाई। अच्छा, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये हुल्लड़बाजी जो है हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, लोग इतने बदतमीज हैं, हम सरकार से ज़्यादा खुद गुनहगार हैं, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं ना तो हमारे मन से ना तो जात की भावना निकल सकती है ना धर्म की निकल सकती है। वोट जब परिवर्तन का टाइम होता है तब हम ये नौटंकी देखते हैं हिंदू मुस्लिम वाली, उसके बाद चिल्ला रहे हैं। अब जब देख लीजिए 15-20 दिन में ये सब ठंडा हो जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा आएगा, आप उस पर कवर करेंगे, उस पर व्यूज वगैरह आएंगे, बस ऐसे चलता रहेगा। जैसे नीट का पेपर जो है लीक हुआ है, जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे आप कितना सहमत है? क्या इसमें सरकार की गलती है या सरकार की गलती नहीं है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी हो, जो मौजूदा सरकार होगी, अगर कुछ अच्छा करने के लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं तो गलत होने पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो पेपर लीक हो या अन्य मुद्दे हो, सारी की जिम्मेदारी है। हम एक की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर आए हुए सारे जो लोग हैं वो जरूरी नहीं कि नीट से प्रभावित हो, वो कहीं ना कहीं सब लोग एक तरीके से लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको ये लग भी रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा, कुछ ना कुछ बड़े बड़े चैनलों से ऐसे आ जाएगा। अभी जैसे कसमंडी में चला था हिंदू मुस्लिम, वो एक उसको लेके एक बिल्डिंग थी, तो ये नौटंकी मोड फिर डाल देंगे। नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे इस समय यह चल रहा है कि लगभग 80+ पेपर लीक हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये सरकार, देखिए मैं ये कहूँगा, रामराज चल रहा है। आप भी मानते हैं रामराज चल रहा है, तो जब रामराज चल रहा था तो ऐसे पेपरों का जो है फॉर्मेट था ही नहीं। तो सरकार कह रही है जब हमारे रामराज में ऐसा फॉर्मेट था ही नहीं तो हम जो है सनातन को बचा रहे हैं पेपर लीक करके। मतलब पेपर लीक होना गलत नहीं है? गलत नहीं, बहुत गलत है भाई। लेकिन जो लोग जिनके लड़कों का पेपर लीक हुआ है वो खुद जो है कल को वोट डालेंगे भाजपा में ही।
बोलना चाहेंगे? अभी आप यहाँ प्रोटेस्ट में आई हैं कॉकरोच जनता पार्टी पे, आपका क्या मांग है, क्या डिमांड है सरकार? देखिए, यहाँ पर जो भी छात्र इकट्ठा हैं, पेपर परीक्षाओं में जो लगातार धांधलियाँ हो रही हैं, इसमें इन अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, हम मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। और वो कोई पहली दूसरी घटना नहीं है, कोई चौथी पांचवी घटना नहीं है। पिछले 10-12 सालों से लगातार पेपर लीक में तमाम जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पहले गड़बड़ियाँ नहीं होती थी, इसके पहले भी गड़बड़ियाँ होती थी, लेकिन कम से कम इस पद की गरिमा का मान रखते हुए और देश के नौजवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा मानते हुए ऐसी किसी गड़बड़ी पर और लोगों की मांग पर इस्तीफा लोग देते थे। लेकिन निहायती बदतमीज और निहायती गैर जिम्मेदार तरीके से, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान लगातार अपने इस पद पर काबिज हैं और इस दिशा में कोई जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये देश के नौजवानों के साथ उनका ये अपमान है, ये उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ लगातार चल रहा है, उसी का जो गुस्सा है वो हमें एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम के जरिए जो एक जन-उभार हमें देखने को मिला सोशल मीडिया पर, या फिर ऐसे लखनऊ, दिल्ली, अभी पिछले दिनों इलाहाबाद में जो आंदोलन प्रदर्शन हुए, ये उसी की परिणति है, उसी का इफेक्ट है। और सबसे पहली बात तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये इस बात से भी जुड़ता हुआ सवाल है कि क्या आज इन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आएगा? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इसकी जाहिर सी बात है ना कि हम कोई गड़बड़ी स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार ही नहीं करते हैं। अभी ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसमें जो है आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये जहाँ पर ये नारे लगे होंगे, कई बार इस तरह के आंदोलनों में अपने एजेंडे भी चलाए जाते हैं, मुझे लेकिन लगता है कि सबसे मुख्य सवाल हमारा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एजेंडों के जरिए हमें बांटा जाता है, हमारे जो असली जो मेन मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने का काम किया जाता है। इसके लिए तो एक हद तक मीडिया का ये काम बनेगा कि वो ऐसे मुद्दों को बढ़ावा देने की बजाय जो असली मुद्दे हैं उनको बढ़ावा दे। दूसरी तरफ जो लोग इन चैनलों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी रैशनलाइज करें कि जो आलतू फालतू डिबेट्स और उसके गैर जरूरी पहलुओं को बहुत खींचा जाता है, उस पर बात करने की बजाय मेन चीज को पकड़ें। हम आरएसएस मुर्दाबाद की बात करें, मतलब अलग अलग ऐसे संगठनों के जो चरित्र रहे हैं वो नजरअंदाज तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मुख्य बात जो है, हमें इस आधार पर बंटने की बजाय एक छात्र होने के नाते हम सभी, चाहे वो नीट की परीक्षा दे रहा है छात्र हो, चाहे यूपीएसआई लेखपाल की परीक्षा दे रहे लोग हों, चाहे नेट इस तरह की परीक्षाएं, ये सबका मुद्दा है, क्योंकि हर परीक्षा में धांधली 1-2 से शुरुआत होकर के एक आम बात बन गई है और इस पर एक गैर जिम्मेदारी वाला रवैया प्रशासन का है। तो प्रशासन से सवाल करना लाजमी है और ये हमारा जनवादी अधिकार है, इसे एड्रेस करना होगा, इसे एसेस करना होगा। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो अभी इंटर पास आउट भी नहीं है, मैंने पूछा, वो भी आए हैं धरने पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसे लोग आए हुए हैं, इंटर पास नहीं है। हालांकि जो मैं समझती हूँ कि एक उम्र या एक समझ की बात की जाए, अब देखिए कोई कैसे लाया गया है, क्या किया गया है, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के मैं कुछ भी बात यूं ही नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन एक बात जो मुझे 1-2 बार ये मतलब मेरे दिमाग में ध्यान में आई है कि क्या आपने किसी परीक्षा का एग्जाम दिया है या फिर क्या आपने इस परीक्षा का एग्जाम दिया है। ये तो वही बात हुई ना कि आप अगर नीट की परीक्षा दिए हैं तभी आप नीट पे हुई गड़बड़ियों पे बोल सकते हैं, ये कौन सी बात है। हम एक छात्र हैं, हम जानते हैं, हम आज 2-4 परीक्षाओं में धांधली हो रही है तो क्या हमारी परीक्षा में भी हो सकती है। और अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है, कहने की बात 4-5 साल पहले तब भी हो सकती थी, आज तो हर परीक्षा में वाकई धांधली हो रही है। देखिए, एक भाई इन्होंने रुकना ही नहीं, एक भाई लिखे हैं, खाली पदों की है भरमार, फिर भी युवा है बेरोजगार। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम इस नारे के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देश में इस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है कि देश में शायद ऐसा कोई विभाग हो जहां पर खाली पदों की भरमार ना हो। तमाम विभागों में खाली पदों की भरमार पड़ी हुई है, लेकिन देश का युवा आज भी सड़कों पर चप्पल फटकारने का काम कर रहा है, जिसको ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो लगातार छात्रों को क्या कह रही है, पाकिस्तानी, अर्बन नक्सल, और कभी कह रही है विदेशी फंडेड है। क्या
पेपर लीक की घटना पे आवाज उठाना क्या जुर्म है? क्या इस देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आवाज उठाना क्या जुर्म है? क्या इस देश में निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? बिल्कुल नहीं। आज निजीकरण ही वो कारण है जिस कारण से ये पेपर लीक की घटनाएं घटित हो रही है। आप देख रहे होंगे कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो एग्जाम करवाने से लेकर के पर्चा छापने वाला निजी हाथों में है। आप खुद सोचिए कि निजी हाथों में अगर पर्चा छप रहा है, निजी संस्थाओं को पर्चा छापने से लेकर एग्जाम करवाने की जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो अपने मुनाफा कमाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाएंगे और पेपर लीक की घटना जैसी घटनाओं पर लगाम कभी नहीं लगाया जा सकता है जब तक पर्चा छापने से लेकर के एग्जाम करवाने वाला निजी हाथों में होगा। सबसे पहले ये पर्चा छापने से लेकर के एग्जाम करवाने वाले सरकारी संस्थान हो, तब जाकर के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर लीक की घटनाओं पे लगाम लगाया जा सकता है। अभी भाजपा सरकार कह रही कि हमने मंदिर बनाया है, वो सब भूल गए हैं। तो भाजपा सरकार को ये समझना चाहिए कि मंदिर बना देने से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता है। वो तो कह रही है अयोध्या में बहुत रोजगार हो गया। वो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अयोध्या में अडानी को और अंबानी को जमीन मिल गया है और वहाँ पे वो 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं, ये उनको दिख रहा है। लेकिन आम जनता जो सड़कों पे उतर रही है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक युवा पीढ़ी यहाँ दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, तो हम इस इनके समर्थन में है, दिशा साथ संगठन हम लोग इस समर्थन में है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा देगा उसके बाद ही हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि सच में सरकार जो है थोड़ा बहुत इस चीज़ से डरती भी है या कुछ बात सुनती है, उनके कान में जूंग रेखता है। जैसे अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने मंदिर बनाया, हमने रोड बनाए, हमने बिजलियां जो है दी, इंटरनेट पे उन्होंने बताया। ये इसके बाद भी जो आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, तो विकास कर रही है ना भाजपा सरकार, धन्ना सेठों का, साहूकारों का बहुत किया उन्होंने, कुछ लोगों का। पर ये आम जनता जो है, जो नौजवान है, छात्र हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है, वो और पीछे चले गए हैं। तो ये सवाल है किनको कर रही है, किनके लिए कर रही है, मंदिर बना रही, किनके लिए बना रही है? वहाँ लगता है गुजरात से वहाँ जो है लोग आते हैं, अदानी अंबानी आते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, 5 होटल बना रहे हैं, सच्चाई है। तो कुछ लोगों का विकास कर रही है, कुछ लोग जो अल्पमत हैं, जो अल्पमत होते हुए हमारे ऊपर बैठे हैं और हमारा खून चूस रहे हैं। क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? जितनी जनता जागरूक हुई है, जितनी बात रख रही है, देना चाहिए। पर एक बात ये भी है कि ये जो संघीय तंत्र है, जो भाजपा है, वो बहुत धूर्त है, तो उम्मीद कम लगता है। उसके बावजूद भी हमारा काम जो हम कर रहे हैं, हमारा काम ये है कि हम लोगों में जाएं, लोगों में अपनी बात रखें और ये कम से कम हो कि लोग अपनी लड़ाई लड़ें। अभी आपने संघीय तंत्र कहा, इसका क्या मतलब? संघीय तंत्र वो तंत्र है जो आरएसएस से कनेक्टेड है, जिसका बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फ्रंट है। तो अभी जो है प्रोटेस्ट आप लोग यूपी नेपाल का धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। देखिए ये भाई कुछ कहना चाहेंगे, देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, उत्तर प्रदेश का जो छात्र है वो अपनी बातों को रखना और उनको मनमाना जानता है, ऐसा 2024 से पहले कर चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई राजनीतिक दल एक्टिव होगा तो हमारे प्रोटेस्ट को साफ साफ दबा दिया जाएगा। हम उतने कैपेबल हैं कि हम अपनी बातों को रख भी सकते हैं और अपने मुख्यमंत्री से अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं। तो प्लीज कृपया यहाँ पे कोई राजनीतिक तुष्टीकरण वाली बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 4 मुद्दे हैं हमारे। वो 4 मुद्दे ये है कि यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और यूपी लेखपाल में जो अनियमितताएं पाई गई उनको सार्वजनिक किया जाए। उसके अलावा जो हमारे टीचर्स को डिटेन किया गया उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोचिंग्स को खोला जाए। और चौथा जो सबसे प्रमुख है वो है हमारे आशुतोष पांडे जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको यूपी एसटीएफ 10 दिनों से उनको डिटेन करके रखी हुई है, उनको छोड़ दिया जाए, जिन्होंने हमारे लिए पहली आवाज उठाई है। बस इतना चाहते हैं हम लोग। ये 4 मांगे हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, ये छात्र उसके लिए आए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के मुद्दे हमारे मुद्दों से मिलते हों, लेकिन हमारे मुद्दे उनके मुद्दों से नहीं मिलते। हम खुश हैं, बस कुछ अनियमितताएं हैं जिनके लिए हमने विरोध किया है और वो विरोध सरकार तक जाना चाहिए। इस विरोध में अभी एक नारा लगा था आरएसएस मुर्दाबाद का। उस नारे से हो सकता है कि बहुत सारे अराजक तत्व हों,
आरएसएस मुर्दाबाद और किसी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद, वो सब चीजें अलग लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हो, कुछ अराजक तत्व हो, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट अलग है। ये उत्तर प्रदेश के छात्रों का प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के छात्रों का है। बाकी कोई कॉकरोच जनता पार्टी है, कोई कहां से आ गया है, क्योंकि जानते हैं आप, एक प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं, है? ये उत्तर प्रदेश के छात्रों का प्रोटेस्ट है जो यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए आए हुए हैं। बाकी इनका और किसी मुद्दों से, किसी राजनीतिक मुद्दे से कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक पदबंदी के खिलाफ नहीं है कि कोई वो दे दे अपना इस्तीफा दे, कुछ क्या करे। भाई चीजें, हमारी चीजें मान लीजिए, बस जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमारे पिता के समान है, हम उनके बच्चों के समान है। एक जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, वो पिता के समान होता है, उस तक हमारी जिदें पहुंचनी चाहिए। अगर वो हमारी जिदों को सुन लेगा, मान लेगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम दोबारा यही करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपने देखा इको गार्डन में आज 3 प्रोटेस्ट का पता चला। एक विवेक सर जो प्रयागराज से आकर के सुबह 8 बजे प्रोटेस्ट किए, वही वाला प्रोटेस्ट है, ये वही प्रोटेस्ट है। अच्छा, उनका प्रोटेस्ट अलग होगा। अच्छा, तो ये विवेक सर अभी यहाँ हैं? विवेक सर को डिटेन कर लिया गया। विवेक सर, रवि पी तिवारी सर और मारूफ सर, उनको छोड़ा जाए। ये भी प्रोटेस्ट का हमारे एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अच्छा। तो 2 प्रोटेस्ट था आज इको गार्डन में, एक कॉकरोच जनता पार्टी का था और एक विवेक एग्जामपुरी का था। अब दोनों प्रोटेस्ट में देखना है कि कौन सरकार को मना लेता है। क्या धर्मेंद्र प्रताप? हमारे मुद्दे सेम हो सकते हैं, हमारे मुद्दे सेम हो सकते हैं, उनके मुद्दे हमारे मुद्दों से मिलते जुलते हो सकते हैं। वो लोग हमारे छात्रों का समर्थन ले सकते हैं, लेकिन हम छात्र जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी या फिर किसी भी संगठन का समर्थन नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश का छात्र अकेले सक्षम है अपने सरकार के मुख्यमंत्री से बातें मनवाने के लिए। हमें किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं है। उनको हमारे समर्थन की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का छात्र अकेले इतना कैपेबल है कि मुख्यमंत्री से अपनी बातें मनवा सकता है। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, योगी जी का शासन आपको कैसा लगता है? देखो, राजनीतिक विषय वस्तु पे बात करना हमारी समझ में छात्रों के हित की बात नहीं है। ऑफ कैमरा हम बातें करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूं तो बातें कर सकता हूं, लेकिन किसी प्रोटेस्ट में आके अगर मैं राजनीतिक बातें करूंगा तो वो तुल्यता पूर्वक नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, हमें जिस भी मुख्यमंत्री के शासनकाल में हमें संतुष्टि है, बस हमारी 4 मांगे मान ली जाए। तो ये है छात्रों की मांगे, जिसको आप लोग सुन सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें महातंत्र।